फिर से हम जुड़ चुके हैं मुस्कान जी के घर पे, किरण उर्फ मुस्कान के घर पे। तो आज तीसरा दिन है। आज भी लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं। इधर देख सकते हैं बुजुर्ग चाचा जी लोग भी हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका परिचय क्या हुआ? नंद जी तिवारीपुर। अच्छा, अभी किरण उर्फ मुस्कान जो कमिश्नर ऑफिसर बन करके आई हैं, उनसे मिले हैं और आपको कैसा लगा है और क्या कहना चाहेंगे बेटियों के लिए खास तौर से? बहुत अच्छा है। अब बेटियां आगे बढ़ें और ये तो अपने बिल्कुल परिवार की हैं। बड़ी खुशी की बात है कि ये अच्छी जगह पहुंची हैं। हम सब लोगों का सौभाग्य है। अच्छा, सफलता जिस तरह से मिली है बेटियों को, बहुत सी जो बेटियां होती हैं, बहन बेटियां होती हैं, वो टूट जाती हैं। उनके सपने ऐसा उन्हें लगता है कि बस उनका काम है खाना बनाना। बहुत सी ऐसी लड़कियां सोचती हैं और बहुत से ऐसे घरों में भी देखा गया है, अब बेटियों को लोग बोझ समझते हैं। तो वैसे परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे? बदलाव आया है। अब पहले ज़रूर इस तरह की स्थितियां थी, लेकिन आज के समय में तो ज़्यादातर लोग बच्चे बच्चियों को, दोनों लोगों को चाहते हैं कि दोनों पढ़े लिखें, आगे बढ़ें। पहले इस तरह की धारणा रही है कि नहीं, बेटियां घर में ही रहें, बाहर ना निकलें, लेकिन आज अब बहुत बदलाव आया है और मेरे समझ से काफ़ी इसमें सुधार आया है। लोग अपने बेटे की तरह बेटियों को भी पढ़ाने में मतलब रुचि ले रहे हैं, जिसका परिणाम आ रहा है। अच्छा चाचा जी, आपका परिचय क्या हुआ? दिलीप कुमार शर्मा। क्या कहना चाहेंगे? इस सफलता जिस तरह से मिली है, इस सफलता को किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत खुशी हुई है। इस क्षेत्र में जनता को खुशी हुई है कि ऐसी लड़कियां और आगे बढ़े और ये परिवार भी आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। एजुकेटेड परिवार है और ये चाहते हैं लोग और वो आगे बढ़ेगी ही, उसकी शुभकामना हम यही देते हैं। धन्यवाद। जिस तरह से आप देखा जाए यहाँ पे लाल जी यादव जी जो इस समय प्रधानाध्यापक भी हैं, बगल में एक चाचा जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप चाचा, इस सफलता को किस नज़रिए से देखते हैं? भैया, इस सफलता को तो हम साथ समझते हैं। परिवार में हम इस परिवार को खुद ही चाचा लगते हैं और इनके इस सफलता से सीना चौड़ा हो चुका है। अब हम लोगों को लग रहा है कि हमारे परिवार में कोई न कोई ऊंचाई पर पहुंचा है और आगे भी पहुंचेगा। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल पे। चाचा जी, जिस तरह से देखा जाए आपकी बहू हैं, अभी मन्नू अंसारी जी भी आए थे, विधायक हैं मोहम्मदाबाद से, उनसे मिले हैं आप लोग। मन्नू अंसारी यानी विधायक जी ने क्या कहा है? आशीर्वाद दिए हैं लोग, शुभकामना दिए हैं। सभी जनता, अपने क्षेत्र के, अपने गांव मोहल्ला क्षेत्र, जिला जवार के सभी लोगों में प्रसन्नता व्याप्त है। सब लोग खुश हैं। बधाई देने का तांता लगा हुआ है। दिन भर रात तक मतलब लोग आते आ रहे हैं, जा रहे हैं बधाई देने के लिए। तो हमारा परिवार बहुत ही गौरवान्वित है। विधायक जी से कुछ शिक्षा दीक्षा पे बात हुई है? हाँ, शिक्षा दीक्षा पर बात हुई। शुभकामना दिए हैं कि और आगे की तैयारी में लगे रहें और इससे भी अधिक ऊंचाई को प्राप्त करें। इस सफलता को किस नज़रिए से देखा उन्होंने? सफलता को बहुत बड़ी उपलब्धि ये है। विधायक जी चाहे और हमारे जितने लोग भी आ रहे हैं, जो भी जहाँ से सुन रहा है, जो यहाँ नहीं आ सकता है, दूर दराज है, वो फ़ोन से बधाई दे रहे हैं लोग। बधाई का तांता लगा हुआ है। हमारा पूरा परिवार, हमारे तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपके चैनल को, या जितने भी चैनल और यूट्यूब लोग चलाए हैं, हम अपने परिवार के सभी सदस्य के तरफ से, अपने क्षेत्र के तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं और भविष्य में भी इसी तरह की आशीर्वाद की कामना करता हूं। अच्छा, देखा जाए सर, तो मैं सबकी बात नहीं करूंगा। कुछ परिवारों में लड़कियों को चौका बर्तन तक ही सीमित रखा जाता है। इसको लेकर के समाज में क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, हर एक काम को करते हुए यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को दृढ़ संकल्प और लगन और आत्मविश्वास के साथ काम करे, तो मैं समझता हूं कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सोच उत्तम होना चाहिए, हाई सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इस विचार से यदि लगन के साथ मेहनत करे आदमी, तो दुनिया का कोई भी कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। इंसान असफल क्यों होता है? इंसान वही इंसान असफल होता है जो कर्मठी न हो,
दृढ़ संकल्पित न हो, आत्मविश्वास न हो और साथ साथ टाइम का मैनेजमेंट करना न जानता हो। सबसे बड़ी बेकदरी टाइम की होती है, और जो टाइम को समझ गया, समय को पहचान लिया, वो सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, आज भी कर रहा है। और उदाहरण के रूप में हमारी बहू किरण यादव को आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल। अच्छा, सच्चाई क्या है? जानकारी मिली है कि 10वीं नौकरी है। हाँ, ये सही जानकारी आपको मिली है। 9 नौकरी के बाद ये 10वीं नौकरी है, और ये साल भर के अंदर का ही सब है, और आगे की भी अभी कंटिन्यूटी इनकी बनी हुई है। सुपरिटेंडेंट ऑफिस इन इनकम टैक्स में ये इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुई हैं, और इसके आगे इनका आईएएस का सोच है। इस पर तो प्रमोशन भी है, 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष के बीच में इनका अगला प्रमोशन ऐसे भी हो जाए, कमिश्नर तक ये ऐसे ही पहुंच जाएंगी। लेकिन अभी इनका डायरेक्ट नियुक्ति का अपने बल पर आईएएस का सपना ली हुई है, उसी के अनुरूप मेहनत कर रही है। और जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहा तो बहुत निकट भविष्य में ये आप लोगों के सामने हम सबका सम्मान बढ़ाने का काम। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए आज के युवा 1-2 वैकेंसी भर लेते हैं, या फिर जो बहन बेटियां होती हैं 1-2 वैकेंसी में भरती हैं, फार्म अप्लाई करती हैं, असफल हो जाती हैं, वहीं से टूट जाती हैं, और उनके घर के लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ परिवारों की बात कर रहा हूँ। तो उनको क्या संदेश देना चाहिएगा? यही सफलता का लास्ट सीढ़ी होता है, जहाँ सफल होना होता है। लोग मेहनत करते करते जाते हैं, और आत्मविश्वास जब घटता है तो जहाँ सफल होने का चांस होता है वही लोग बैक हो जाते हैं। यही नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी कमी यही है। कंटिन्यू लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। शॉर्टकट रास्ता बहुत लड़के अपना लेते हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? शॉर्टकट से हाई लेवल अचीव नहीं कर सकते हैं आप। शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता है। आपको कहा जाता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। और हमारे शास्त्र में सुखी व्यक्ति के लिए बताया गया है। सुखी व्यक्ति कौन है? तो कहा गया कि प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, घर में धन दौलत हो, स्वस्थ हो आदमी, तीसरा सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। तो ईश्वर की कृपा से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमको आज सब कुछ उपलब्ध हो गया, मिला है। इसके लिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत पूरे परिवार की तरफ से दिली हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। पूरी क्षेत्र की जनता को हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत और बधाई देना चाहूँगा कि सबका आशीर्वाद मुझे इसी तरह से लगता रहे, प्यार स्नेह बना रहे, तो निश्चित रूप से सबके आशीर्वाद से बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। धन्यवाद सर।